एक बार अनूप श्रीवास्तव जी को प्रशांत किशोर जी से आग्रह है कि शॉल से सम्मानित करें और हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज अनूप श्रीवास्तव जी विधिवत रूप से जनता पार्टी में स्वागत है। प्रेस वार्ता में आए हुए सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और यूट्यूबर साथियों, आप सभी जानते हैं मुझे। सबसे पहले मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। और आप सभी मेरे बारे में जानते हैं, मैं एक जमीनी कार्यकर्ता 1973 से एक विचारधारा को लेकर के और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने का जो सपना देखा था और मैं अनवरत काम करता रहा। आप सभी को ज्ञात है 2015 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहाँ आने के बाद जो स्थितियां उनके सामने समाज के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा रखी गई, उन्होंने मुझे 1:30 बजे रात में बुलाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा गलती की गई है, आप ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, आपने इस दल को सींचने का काम किया है और आपके वजह से एक सीट गोपालगंज की भारतीय जनता पार्टी हार रही है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक सीट जिता दीजिए, आपकी चिंता पार्टी करेगी और मैं करूंगा। अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मुझे हिम्मत नहीं हुआ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को इग्नोर करने का। अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में मैंने उनके बातों को स्वीकार किया और तन मन धन से मेहनत करके इस सीट को 3300 मतों से जिताने का काम किया। ऐसा नहीं है कि मैंने ही जिता दिया, लेकिन उस जीत में एक गिलहरी की जो भूमिका होती थी राम सेतु के निर्माण में, उतना भूमिका मेरी भी जरूर थी। मित्रों, दुख तब हुआ जब अमित शाह जी से मिलने का मैं प्रयास करने लगा। 100 बार मैंने मेल भेज करके उनको आग्रह किया मिलने का। 50 से अधिक स्पीड पोस्ट मैंने भेजने का काम किया। 10 वर्षों में 10 बार मैं दिल्ली गया। उनके यहाँ जो मिलने का समय देते हैं शिव मिश्रा जी, उनसे हमारी लगातार बात हुई। 5-5 दिन 10-10 दिन रहकर मैं दिल्ली से वापस आया, उन्होंने मेरी सुध नहीं ली। 15 की घटना के बाद मैं 20 में भी दावेदारी में था। दुर्भाग्य से सुभाष जी जो मेरे ही द्वारा भारतीय जनता पार्टी में लाए गए थे और उनकी निधन हो जाती है 22 में और फिर चुनाव होता है। मैं उस समय भी दावेदारी किया, परंतु मानवता के नाते पार्टी के द्वारा ये कहा गया कि सुभाष जी का शेष अवधि है और वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी को उनका शेष समय दे दिया जाए। मैंने सच स्वीकार किया और उनके चुनाव में भी तन मन धन से मैं काम किया और पुनः उनको जिताने का काम किया। फिर 25 में जो चुनाव हो रहा है, मैं गोपालगंज, पटना, दिल्ली और अपने गोपालगंज विधानसभा के 37 पंचायतों में, नगर परिषद में घूम करके और मैं ये कहता था कि मुझे इस बार टिकट मिलेगी और टिकट मेरा फाइनल भी था। मैंने अपने कई इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को चुनौती दिया है कि अगर मेरा नाम टॉप में नहीं था, नंबर 1 में नहीं था, तो गोपालगंज के जो अरबों रुपया लगा करके इस बिहार में आपने सर्वे करवाया है, उस सर्वे को सार्वजनिक करिए। मैं सारा क्लेम वापस ले लूंगा मेरा नाम अगर नहीं होगा तो, और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन कर दूंगा। लेकिन मेरे प्रश्नों का जवाब न अमित शाह के पास है, न धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था, न बिहार के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी उनके पास था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जनता की अदालत में चलूं। जनता की अदालत में न्याय होता है और उसमें भी गोपालगंज की न्यायप्रिय लोकप्रिय जनता मतदाता भाइयों बहनों से मैं अपील कर रहा हूं
और गांव-गांव, घर-घर, गली-गली में घूम रहा हूँ। और इसी क्रम में जब टिकट मुझे नहीं मिला, मैं दिल्ली से लौटा, तो सबसे आघात मेरे मन को तब लगा जब बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने उस व्यक्ति को, जिसने 1973 से अपने खून पसीने से, अपने दौलत से इस पार्टी को सींचने का काम किया, एक राष्ट्रवादी विचारधारा लेकर के मैं काम करता रहा। मैं अपने आप को सनातनी समझता था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मुझे जाति में बांध दिया गया और मुझे कहा गया कि आपकी जाति बहुत कमजोर है, इसलिए आपका टिकट कट गया। मैंने उनसे कहा मेरी जाति कितनी कमजोर है, इस भारत के इतिहास को, मैं भारत के इतिहास से अगर कायस्थ समाज का योगदान माइनस कर दिया जाए तो भारत का इतिहास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद से लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण तक, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर हमारे दल के बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी, हमारी जाति के लोग जुड़ करके और भारतीय जनता पार्टी को मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से सींच करके और यहाँ तक लाने का काम किया है। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, जितने जमीनी कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, उनको जातियों की नज़र से देखा जा रहा है। जब काम लेते हैं तो कार्यकर्ता कहते हैं देव दुर्लभ कार्यकर्ता, और जब परिणाम देने की बात आती है, मैंने चुनौती दिया है अमित शाह जी को कि आपको अगर हिम्मत है तो मुझे पार्टी से निकाल करके देखिए। यह पार्टी किसी की बपौती नहीं है, असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से सींच करके यहाँ तक लाया है और मेरे इस चुनौती को किसी ने स्वीकार नहीं किया। मैं नामांकन किया स्वतंत्र रूप से, मुझे चुनाव चिन्ह भी आवंटित हुआ है, गैस का सिलेंडर, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी को हिम्मत नहीं हुई कि मुझे पार्टी से निकालने का काम करें। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से स्वतः त्याग पत्र देता हूं, क्योंकि मेरी चुनौती स्वीकार करने की साहस, क्षमता और नैतिकता उनमें नहीं है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा देते हुए और भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र देता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रशांत किशोर जी का, जिसने मेरे दुखती रग को हाथ रखने का काम किया है, और जनता में जो मेरा विश्वास है, जो मेरी छवि है, मैंने आज तक 1 इंच जमीन किसी का हड़पने का काम इस जिले में नहीं किया है। और मैं वादा करता हूं आप सभी मीडिया के सामने, इस गोपालगंज की न्यायप्रिय लोकप्रिय मतदाता भाई बहनों से, कि मैं अपने चरित्र के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, अपने सम्मान स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। और आपने मुझे अवसर दिया तो आपके सेवा में मैं अपना जिंदाबाद 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 कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आपने मुझे अवसर दिया सेवा का, तो मैं जब तक मेरे धमनियों में खून का एक बूंद कतरा बहता रहेगा, इस गोपालगंज के निर्माण में, इस गोपालगंज के विकास में अपने पूरी जीवन को मैं समाप्त करूंगा। आज कल रात्रि में हमारी वार्ता हुई आदरणीय प्रशांत जी से, उन्होंने मुझे समर्थन देने का वादा किया है। आज मैं इस प्रेस में बैठा हूं और मैं ऐसा ही मजबूत था। कल तक जितने भी उम्मीदवार नामांकन किए हैं, मैं तो कह रहा हूं लोगों से, सबकी छवि को देख लीजिए। जिसका सब छवि अच्छा हो, जो ईमानदार प्रत्याशी हो, जो कर्मठ हो, जो बहुत दिनों से समाज का सेवा कर रहा हो, आप उसको वोट दे दीजिए। अगर मैं उसमें फिट नहीं बैठता हूं तो मुझे 1 वोट की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से कोई भी प्रत्याशी मुझसे लड़ रहा है, और आज जब जन सुराज का आदरणीय प्रशांत जी का समर्थन मुझे मिलेगा तो आज ही जीत सुनिश्चित हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत जीत हमारी नहीं हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार।